तो हेलो दोस्तों, तो हमने पिछली क्लास में आवेश के गुण को पढ़ रहे थे हम लोग। तो उसी आवेश के गुण को थोड़ा कंटिन्यू करने के लिए कुछ प्रॉपर्टी मैं बताता हूं। जैसे उसमें प्रॉपर्टी नंबर 4, 5, 6 जितने तक पढ़े थे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम लोग जानते हैं कि जो प्लस और एक प्लस आवेश हो, माइनस और माइनस आवेश हो, तो ये एक दूसरे को सदैव क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि इनमें प्रतिकर्षण होगा। इसके बाद एक प्लस और एक माइनस अगर चार्ज हुआ, यानी अलग अलग नेचर के हो गए, तो इसमें आकर्षण होता है। तो सदैव इसमें आकर्षण होता है। तो ये बात, कुछ चीजें और भी, जैसे कि प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट कि आवेश अगर रुका है, आवेश अगर रुका है तो वो क्या करेगा। आवेश अगर रुका है तो यानी कि स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है, वैद्युत क्षेत्र ये उत्पन्न कर सकता है, लेकिन ये चुंबकीय क्षेत्र नहीं उत्पन्न कर सकता है। वैद्युत क्षेत्र बनाता है, चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनाता है। अगर ये आवेश क्या है, एक नियत चाल से गतिमान कौन जनाब, आवेश। नियत चाल से गतिमान आवेश क्या उत्पन्न कर सकता है, वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न कर सकता है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न कर सकता है। अगर वो त्वरित है या फिर मंदित है, त्वरित है या मंदित है आवेश, तो ये दोनों उत्पन्न करता है। इसके साथ साथ जब ये एक एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एक एनर्जी प्रोड्यूस करता है नहीं, यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग यानी वेव्स प्रोड्यूस करता है, जिसको बोलते हैं हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंगे। यानी कि यह अगर वो एक त्वरित आवेश है, वो चार्ज यहां रख दिया जाए और वो चार्ज को ऐसे त्वरित कराया जाए, वाइब्रेट कराया जाए, तो या फिर तो त्वरित का मतलब कि उसकी स्पीड बढ़े, मंदन का मतलब उसकी स्पीड घटे, तो वो दोनों कंडीशन में वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। उसके साथ एक तरंग उत्पन्न होती है, जिस तरंग को हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। ओके, तो अब हम लोग एक दूसरे प्रॉपर्टी पे चलते हैं, जो मजेदार प्रॉपर्टी, उस बात को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो वो है आपका इसमें क्वांटम नेचर, यानी कि क्वांटीकरण, क्वांटम प्रकृति, क्वांटम प्रकृति आवेश की, वह आवेश की क्वांटम प्रकृति। थोड़ा सा मैं उसे अच्छे से लिखता हूं। आवेश की कौन प्रकृति भाई, क्वांटम प्रकृति, आवेश की क्वांटम प्रकृति। तो आइए आवेश की हम क्वांटम प्रकृति के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। आवेश की जो क्वांटम प्रकृति है, उसे जानने के लिए हम थोड़ा सा कुछ बॉडी का एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे देखो, ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है। सपोज दैट ये दोनों एक दूसरे से रब की जाती हैं, तो एक वस्तु पर कुछ धन आवेश, एक वस्तु पे कुछ ऋण आवेश आते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर इसमें ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज बनाई जाए, तो कुछ पे धन आवेश हमने इसमें इंडिकेट कर दिया, कुछ पे ऋण आवेश आते हैं, और यह जो आवेश आ रहे हैं
ये देखिए इस तरह से हम लोग इसमें ट्राइगो इलेक्ट्रिक सीरीज से निर्धारण कर लेते हैं। तो ये इसमें बनाएंगे। तो सपोज दैट पहला इसमें कांच ले लीजिए। तो कांच को जब हम रेशम से रगड़ेंगे तो कांच पर धन आवेश और रेशम पे ऋण आवेश आते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ और भी चीजें इसमें देखिए, जैसे कि कैट्स फर मतलब कि बिल्ली की खाल। बिल्ली की खाल, तो बिल्ली की खाल को जब आप एगोनॉइड या फिर अंबर से आप रगड़ते हो तो इस पे प्लस आवेश और इस पे माइनस आवेश आते हैं। इसी तरह ऊन मतलब कि ऊन को हम किससे रगड़ते हैं? प्लास्टिक से रगड़ते हैं। तो ऊन को प्लास्टिक से रगड़िए। और इसी तरह और भी आप कुछ गुण ले लीजिए, जैसे कि आप सूखे बाल को ले लीजिए। सूखे बाल को हम किससे रगड़े कि कम मतलब कंघा से रगड़ते हैं। कंघा से रगड़ते हैं तो इस पे आवेश आते हैं। ऐसा है। तो मान लो आवेश इसलिए भी आते हैं किसी वस्तु पर कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। इलेक्ट्रॉन का इसमें स्थानांतरण होता है। तो इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से निकलकर दूसरी बॉडी में जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जब एक वस्तु से निकलकर दूसरी वस्तु में जाता है तो इसका मतलब है कि उसने वो आवेश को लेकर गया है। तो अब कितना आवेश कैसे लेके जाएगा, जैसे मैं कुछ एग्जांपल समझाता हूं। मान लीजिए कि इस वस्तु से निकलकर एक इलेक्ट्रॉन इस वाली वस्तु में चला गया, समझिएगा। तो इसका मतलब कि जिसने इलेक्ट्रॉन खोया है उस पे धन आवेश। तो इस पे कितना धन आवेश आएगा? एक धन आएगा। एक कितना धन? एक किसके बराबर धन? इलेक्ट्रॉन गया ना, तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर इस पे धन आवेश और इस पे एक इलेक्ट्रॉन के बराबर ऋण आवेश। अच्छा, यही बात एक की जगह दो जाता तो सोचो, तो 2e इस पे धन आवेश और इस पे 2e ऋण आवेश आता। इसी तरह इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकल कर जाता तो 3 इस पे धन आवेश और 3 इस पे ऋण आवेश, ऐसा होता। इसी तरह सोचो कि अगर इसमें से n इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें चला जाए तो इसका मतलब कि इसके पास Ne प्लस आवेश और इस पे Ne माइनस आवेश। ओके, यहां पर एक चीज हमें समझने की ये है कि इलेक्ट्रॉन जो निकल कर जा रहा है एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, वो इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो पूरा जाएगा हमेशा इलेक्ट्रॉन। ऐसा नहीं हो सकता कि इस वस्तु से हम कह दें भाई आधा इलेक्ट्रॉन इधर चला जाए, तो आधा इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता ना, जब जाएगा तो पूरा। यानी कि सबसे मिनिमम आवेश, जो सबसे कम आवेश होगा वो कितना हो सकता है? तो सबसे कम आवेश हो सकता है 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश हो सकता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर अगर आवेश है तो भाई 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होगा तो हम कैसे सोचे कि 1 इलेक्ट्रॉन छोटा आवेश है। 1 इलेक्ट्रॉन को सोचते हैं कि ये सबसे छोटा आवेश, तो इसे हम लोग कहेंगे कि ये कौन सा आवेश है बाबू? ये है जनाब मूल आवेश, राइट? ये है मूल आवेश। अब बात रही, ये तो आपने कर लिया होगा नोट्स, तो उसे हम हटा देते हैं, हटा देते हैं। चलो हटाते हैं। आइए, तो यहां देखिए मूल आवेश क्या होता है कि वह न्यूनतम आवेश, जो किसी वस्तु पर रह
सकता है उसे क्या कहते हैं भाई? मूल आवेश कहते हैं। अच्छा, इसे मूल आवेश कहते हैं। यहां पर इस कंडीशन में एक इलेक्ट्रॉन निकल कर जा रहा है, तो इसके लिए मूल आवेश कौन होगा भाई? ई मीन्स क्या? इलेक्ट्रॉन का आवेश। इसका मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इतना आवेश वो क्या करेगा? रह सकता है किसी एक वस्तु पर। तो इसे हम लोग मूल आवेश को क्या कह दें कि मूल आवेश जो था उस मूल आवेश को कह दिया जाए कि यह मूल आवेश किसके बराबर है? ई के बराबर है। स्मॉल सा चार्ज है, ई के बराबर है। अच्छा जी, अब चलते हैं हम लोग एक दूसरी चीज पे और उस बात को समझते हैं। यहां देखिएगा कि आप नहीं लग रहा है कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश किस तरह से जा रहा है? हमेशा देखो इसमें ई, इसमें ई, इसमें ई हो रहा है। तो नहीं लग रहा है कि भाई ई का 1 गुना जा सकता है, 2 गुना जा सकता है, 3 गुना जा सकता है, समथिंग। तो जब भी आवेश एक वस्तु पर आएगा तो वो हमेशा किसका गुना होगा? ई का गुना होगा। मतलब कि जैसे आपने यहां कहा कि इस ई से छोटा आवेश किसी वस्तु पे नहीं हो सकता, परंतु भाई क्वार्क्स एक होता है, क्वार्क्स के पास आवेश होता है ±1/3e और इसी के साथ इसका आवेश ±2/3e के बराबर होता है। इस क्वार्क्स के पास इतना आवेश होता है, यानी कि इससे छोटा भी पार्टिकल है जिसपे इससे छोटा भी चार्ज आ सकता है, होता है। लेकिन हम लोग इसको इसकी श्रेणी में नहीं लेते हैं, अभी हम लोग इसको नहीं गिनते हैं और ना ही अभी ये प्रूफ है कि हम लोग क्वांटाइजेशन इसके आधार पर करते हैं, तो इसका हम लोग जिक्र नहीं करते, इसका आधार पर करें नहीं। तो यहां पर आप एक चीज देख रहे हैं कि आवेश हमेशा जब भी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर हो रहा है तो वो हमेशा किस तरह से जा रहा है भाई? वो हमेशा वह एक वस्तु से दूसरी वस्तु में गुणज के रूप में जा रहा है। तो हम इसी के आधार पे एक क्वांटम सिद्धांत बनाते हैं। तो यहां पर हम लोग एक क्वांटम सिद्धांत, आवेश का क्वांटम सिद्धांत ऐसे लिखते हैं। तो यहां लिख दीजिए आवेश का कौन भी? क्वांटम सिद्धांत। तो आवेश का क्वांटम सिद्धांत। आइए क्वांटम सिद्धांत को समझते हैं। आपने देखा कि किसी भी वस्तु पर आवेश, किसी वस्तु पर आवेश कितना है भाई? किसी वस्तु पर आवेश, किसी भी वस्तु पर आवेश हमेशा, किसी भी वस्तु पर आवेश सदैव मूल आवेश का क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है। मतलब कि किसी भी वस्तु पर आवेश किस तरह से हो सकता है? 1e, 2e, 3e, 4e, 5e। अच्छा, यह जो E होगा वो किस तरह का रहेगा भाई? या तो वह प्लस हो सकता है या तो फिर वो माइनस हो सकता है। तो यहां से Q बराबर NE, यानी कि प्लस माइनस हम NE कर लेंगे तो ये प्लस माइनस NE उस पे आवेश आ सकता है। यहां पर जो N है वो क्या होता है? 1, 2, 3 समथिंग ऐसा होगा। जो E है वह 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम है। इस पे कुछ न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं, राइट। तो आज ही एक न्यूमेरिकल छोटा सा करते हैं पहले, तो देखते हैं भाई एक न्यूमेरिकल, तब इसके बाद आगे टॉपिक बढ़ाई जाएगी।
जैसे कि एक न्यूमेरिकल है, मैं पूरा पहले लिख दूं तो थोड़ा सा लिख दें, तो उसके बाद